दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम सबको। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं, कैसा सक्सेस रेशो रहेगा, क्या आने वाले समय में अगर जैसे नया साल और क्रिसमस आ रहा है तो कितने परसेंट चांसेस हैं मेरे वीज़ा आने के, और किन बातों का आपको ध्यान में रखना है अगर क्रिसमस और नए साल को एज ए पर्पस ऑफ विजिट बना के चलते हैं। तो वीडियो बहुत खास है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और वीडियो के ख़त्म होते तक मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली है तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, गारंटेड है कि आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों नया साल और क्रिसमस हर साल कनाडा में आते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, और कनाडा इस समय इस फेस्टिवल से बहुत सारी जो है अर्निंग करता है, इसलिए सक्सेस रेशो भी बढ़ेगा, वीज़ा भी धड़ाधड़ आएंगे। लेकिन दोस्तों साथ में आपको बता दूं, अगर वीज़ा आएंगे तो रिफ्यूज़ल्स भी आएंगी। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी एड्स चलेंगी या चलनी शुरू हो गई हैं, आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। जी नया साल है, क्रिसमस है, आइए फाइल लगाइए। यहाँ तक भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है देन नो प्रॉब्लम, क्योंकि कनाडा ने इस वक्त ढेरों वीज़े देने हैं। ऐसी आपको अट्रैक्टिव न्यूज़ देखने को मिलेगी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप ज़रूर फंसोगे। और दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपको कोई ऐसी ऐड मिलती है या आपको ऐसी ऑफ़र मिलती है, किसी ऑफ़र के लालच में अपनी प्रोफाइल का सत्यानाश मत कर देना। अगर प्रोफाइल में गलत प्रेजेंटेशन आपकी चढ़ गई तो आप अगर 10 साल बाद भी अप्लाई करोगे तब भी वही चीज़ आपके सामने आएगी, मेरी बात याद रखिए। सो बेटर है कि किसी लालच में ना आए। ठीक है, कनाडा का जो फेस्टिवल है हर साल आता है, लेकिन ये दोस्तों पहले ये देखो कि आपने नया साल और क्रिसमस कहीं और कंट्री में मनाया है। होता क्या है, हम अपनी ही कंट्री में नहीं मनाते तो और एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं फर्स्ट विजिट पे ही कनाडा को चूज़ कर लूँ। हर प्रोफाइल में नहीं होता दोस्तों, बहुत सारी प्रोफाइल लग रही हैं और लगेंगी, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम। अगर लगाना चाहते हैं तो लगाइए फाइल, लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी है। तो अगर ऐसी फाइल लगेंगी तो उनमें वीज़ा भी आएंगे और रिफ्यूज़ल भी लगेंगी, तो आपको रिफ्यूज़ल से खुद बचना है। मेरी अगर ये बात अच्छी लगी है तो दिमाग में बैठा लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए और ये होगा। तो इसलिए नए साल को और क्रिसमस को आप पर्पस ऑफ विजिट बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन वीज़ा ऑफिसर के सामने जब आप अपनी बात रखोगे वो कैसे रखोगे, मैंने इससे पहले कहाँ देखा क्रिसमस, कहाँ मैंने नया साल मनाया। तो ये बातें दोस्तों वीज़ा ऑफिसर देखता है, और ऐसे समय में वीज़ा ऑफिसर अब हर किसी की प्रोफाइल को बड़े ध्यान से देखेगा। तो अगर तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि एक दो कंट्री में आप घूम के आए हो, क्रिसमस देखा है, उसकी जो है जब आप फाइल लगाते हो तो उसकी जो है डिटेल्स उसको प्रोवाइड करो, वीज़ा ऑफिसर के सामने रखो कि ये देखो जी मैं घूम के आया हूँ, फिर तो आपके वीज़ा के चांसेस रहते हैं हाई। और अगर आप कहते हो कि जी मैं तो कहीं नहीं घूमा और मैं फर्स्ट टाइम ही है मुझे पता चला कि कनाडा में क्रिसमस मनाया जाता है, बड़ा धूमधाम से नया साल मनाया जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो कनाडा ही घूम लेते हैं, तो ऐसा हर किसी के केस में नहीं होगा दोस्तों। पर्पस ऑफ विजिट पे अब बड़ा फोकस किया जाएगा। अब देखना इस पे भी रिफ्यूज़ल्स आएंगी। अगर किसी का ना वीज़ा निकला तो उसकी जो रिफ्यूज़ल लेटर होगी तो उसमें भी लिखा होगा पर्पस ऑफ विजिट इज़ नॉट क्लियर। तो इसको आपको ध्यान से प्रेजेंट करना है, एक अच्छे सलाहकार से बात करनी है, अप्लाई करने से पहले अपनी प्रोफाइल के ऊपर ध्यान देना है। अकेला पर्पस ऑफ विजिट कुछ नहीं करेगा, आपको अपनी फंडिंग भी देखनी है। अकेले जा रहे हो, 2 जने जा रहे हो, बच्चे जा रहे हो, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी ध्यान से देखिएगा।
तो सब मिला के कहने का मतलब है, सबसे पहले पर्पस ऑफ विजिट के ऊपर ध्यान दें और जो ऐसी एड्स आती हैं उससे थोड़ा सा बचकर रहें दोस्तों। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपकी प्रोफाइल रेडी नहीं है तो छोड़ दो ये क्रिसमस और नया साल। बिना क्रिसमस, बिना नए साल के बिना भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आपको जस्ट सिर्फ और सिर्फ अपना पर्पस ऑफ विजिट क्लियर करना है। ये पर्पस ऑफ विजिट एक होमवर्क है, एक चैप्टर है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। दोस्तों कहने का मतलब है, आप बिना किसी इवेंट के ज़रिए भी अपनी फाइल को लॉन्च कर सकते हो। आपको अपनी परिस्थितियां देखनी है, आपके सरकमस्टांसेस देखने हैं, आपने अपने पर्पस ऑफ विजिट के ऊपर काम करना है और साथ में वापस क्यों आना है। अगर इन चीज़ों पे काम कर लोगे तो हर दिन नया साल है, हर दिन क्रिसमस है। अपनी प्रोफाइल में इतना दम होना चाहिए आपको किसी इवेंट की ज़रूरत ना पड़े। अगर इवेंट है, चाहे वो नया साल, क्रिसमस, मैरिज फंक्शन, बर्थडे सेरेमनी, एनीथिंग मोर, तो सिर्फ और सिर्फ आपको उस पर्पस ऑफ विजिट पे काम करना है, फाइल लगानी है और वीज़ा लेना है। कोई भी गाइडेंस चाहते हो, नए तरीके से फर्स्ट टाइम फाइल लगानी है कनाडा में, तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। रिफ्यूज़ल्स का टेस्ट देख चुके हो और कंफ्यूजन है माइंड में कि अब क्या करें, क्योंकि कई बार देखता हूँ 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 रिफ्यूज़ल्स भी लेकर बैठे हैं लेकिन वीज़ा नहीं निकल रहा। तो कहाँ वो प्रॉब्लम है? तो ये सब जानने के लिए आप मेरा एक काउंसलिंग सेशन है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे कोशिश करूँगा कि आपको एक सच का रास्ता दिखा सकूं। गाइडेंस अच्छी लगी, रिश्ता जोड़ लेंगे और आपका घर बैठे ही मैं आपका वीज़ा अप्लाई कर दूंगा। ऐसा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, ऐसी गाइडेंस चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल कीजिए, मेरे साथ मेरा काउंसलिंग सेशन जो है उसको ज्वाइन कीजिए। और आज के लिए दोस्तों इतना, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन तक इंतज़ार। टिल देन, थैंक यू सो मच।